Hello students, all of you are welcome here Math 24 into 7 channel. Today's topic is operations on rational numbers. ये operations क्या हैं? किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीपल करना या फिर डिवाइड करना, उनको हम जो है ऑपरेशंस कहते हैं. देयर आर फोर टाइप ऑफ ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. And you have studied all these operations on fraction and integers in the previous classes. Now, we shall study these operations and their properties in the case of rational numbers. इस वीडियो में आप जो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे और इसके आने वाली वीडियो में, इसके बाद में जो वीडियो आएंगी उन वीडियो में आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रेशनल नंबर के बारे में सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑन रेशनल नंबर्स. There are two cases. First case when the rational numbers have the same denominator, सेम डिनोमिनेटर है, और दूसरा केस है जब डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है. तो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है सेम है. तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. जैसे इसमें दोनों डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव हैं, यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर जो है अलग अलग साइन के हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना आता है. अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो ये जो आई का बटन दिया गया है, इस आई बटन को क्लिक करें और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसके बारे में सीखें. तब उसके बाद फिर ये क्वेश्चन ट्राई करें. तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों रेशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है और दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है. तो एक डिनोमिनेटर ऐसे लिख के 9 और ये -5 + 7 सेम कर दिया. अब आपके जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स हैं वैसे भी रूल आपके लागू हो जाएंगे. जैसे यहाँ पर ये -5 है और +7 है, तो कौन से ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है? पॉजिटिव ज़्यादा है. और कितने ज़्यादा हैं? 2. तो 2/9 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. और इस केस में ये जो हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म दे रखी है, इस मिक्स्ड फॉर्म को हमने पहले रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है. 6 2 12 और 12 और 5 17. तो -17/6 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. और अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इस नेगेटिव को ऊपर लिख देंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीपल कर देंगे. ये हो जाएगा -13/6, यानी कि हमने ये किया है 13 × -1 -6 × -1. ये दोनों नेगेटिव मल्टीपल के होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके नेगेटिव आ जाएंगे. अब दोनों केस में ये देखो कि डिनोमिनेटर जो है सेम है. अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे 6 लिखेंगे और ये हो जाएगा -17 प्लस में -13. अब दोनों नंबर जो है नेगेटिव हैं, दोनों नंबर नेगेटिव और बीच में साइन किसका है, एडिशन का, इसलिए दोनों नंबर इकट्ठे हो जाएंगे और साइन किसका रहेगा, माइनस का. -17 और -13, तो -30 और /6. अब हमने ये देखना है क्या ये दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर इसको लिस्ट फॉर्म में लिखना है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये लिस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -5, ये आंसर आ जाएगा. ये था हमारा केस जब डिनोमिनेटर सेम है. अब दूसरा केस ये है जब डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है. तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना और दूसरा काम ये है कि इनके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना. यहाँ पर 5 और 8 दोनों जो नंबर हैं इनका एलसीएम निकालिए. एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में बड़ा नंबर है 5 और 8 में जो बड़ा है उसकी टेबल काउंट करेंगे. 8 की टेबल अगर हम काउंट करें 8, 16, 24, 32, 40 ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आ रहा है. तो दोनों का जो डिनोमिनेटर हमने 40 कर लेना है. इस 8 को कितने से मल्टीपल करें कि 40 हो जाए, 5 से, और ऊपर भी डिनोमिनेटर को भी हमने 5 से मल्टीपल कर देना है. -3/5, इस 5 को कितने से मल्टीपल करें कि 40 हो जाए, 8 से. ये सभी बातें मैंने जो हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है और उसको कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें वहाँ पर आपको बता रखी हैं. आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है उस वीडियो को देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो दोबारा से उसको देखें, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं.
तो अब दोनों के जो डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये 25 अपॉन में 40 हो जाएगा और ये माइनस के 24 अपॉन में 40। अब इसके सभी रूल वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किए थे, वही रूल 40 एज इट इज लिखा जाएगा नीचे और 25 प्लस में माइनस 24 हो जाएगा। अब ये देखो पॉजिटिव नंबर हमारे पास 25 है, नेगेटिव नंबर 24 है। बड़ा कौन सा हुआ 25, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है प्लस की, तो पॉजिटिव 1, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसमें सेकंड केस में अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो अलग अलग है, ये 12 है, ये 20 है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, 20 है। तो 20 की टेबल रीड करो, 20, 40, 60 और 60 नंबर ऐसा है जो 12 की टेबल में भी आता है। तो हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर जो है 60 कर लेंगे। 12 को कितने से मल्टीपल करें कि 60 हो जाए, 5 से। तो 5 से न्यूमिनेटर को और 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीपल करेंगे तो 25 अपॉन में 60 आ जाएगा। इसी तरह -9 अपॉन 20 है, 20 को कितने से मल्टीपल करें कि 60 हो जाए, तो 3 से और इसको भी 3 से, तो ये -27 अपॉन में 60 ये आ गया। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तब हम इसको 60 ऐसे लिखेंगे, 60 ये 25 प्लस में माइनस के 27। अब दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करो, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू 25 है और इधर एब्सोल्यूट वैल्यू 27 है, यानी कि नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पर। और कितने ज़्यादा हैं, 25 से कितने ज़्यादा हैं, 2, इसलिए -2 आ जाएगा, -2 अपॉन में 60। अब ये चेक करो क्या ये लिस्ट फॉर्म में है, क्या 62 से डिवाइड हो जाएगा, यस। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ गया। तो -1 अपॉन 30 इज़ द राइट आंसर। ये थी हमारी दो केस, व्हेन द रैशनल नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर, एंड सेकंड केस व्हेन द रैशनल नंबर हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर ये सीखेंगे। There are two properties. First property is addition is commutative. It means x plus y is equal to y plus x. And the second property is associative. X plus y plus z is equal to x plus y plus z. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन इज कम्यूटेटिव, उसका एक हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये x की वैल्यू ये दे रखी है, ये y की वैल्यू दे रखी है। देयरफॉर x प्लस वाई, x प्लस वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 प्लस में -3/2 और यहाँ पे लाइन लगा लेंगे और ये हो जाएगा y प्लस में x, -3/2 प्लस में 5/7। मैंने आपको बताया जब भी हम एडिशन कर रहे हैं तो ये चेक करना होता है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पर दोनों जो हैं, दोनों रैशनल नंबर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, इसलिए इस 2 की यहाँ पर मल्टीपल कर दो और 7 की इधर मल्टीपल कर दो, यानी कि 5 × 2 अपॉन में 7 × 2 प्लस में -3 × 7 अपॉन में 2 × 7। ये एक एलसीएम लेने का नया मेथड है कि 2 की इन दोनों के साथ मल्टीपल कर दो, 7 की इन दोनों के साथ मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा, 10/14 और ये -21 अपॉन में 14। अभी आपका पहले वाला केस हो गया 14 और ये 10 प्लस में -21। अब पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 है और नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 है, तो 21 नंबर जो है ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। और ये इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 10 और 21 का 11 है, तो 11/14 आ गई हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू। अब y प्लस एक्स की वैल्यू, यहाँ पर भी दोनों के डिनोमिनेटर जो सेम है, सेम नहीं है, तो इसलिए इसको 7 से मल्टीपल कर दो, डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और इसको 2 से मल्टीपल कर दो। ये 2 यहाँ है इसलिए इन दोनों को 2 से मल्टीपल, ये 7 है तो इसलिए इन दोनों को 7 से मल्टीपल कर दिया। तो ये हो जाएगा -21 अपॉन में 14 प्लस के 10 अपॉन में 14। एलसीएम लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये 14 आ गया और यहाँ पर ये -21 प्लस में 10 आ गया, यानी कि नेगेटिव नंबर जो ज़्यादा हैं इसलिए नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और कितने हैं, 11, तो 11/14। अब यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल होगी, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स वेरीफाइड। क्लियर। अब जो सेकंड प्रॉपर्टीज थी हमारी
एसोसिएटिव की, एडिशन इज एसोसिएटिव। अब हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए मैंने एक्स, वाई और जेड 3 वेरिएबल ले लिए, एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया और एक जेड ले लिया। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये हो जाएगा, इसको कैसे रीड करते हैं, एक्स प्लस वाई, ये इकट्ठा बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर हो? एक्स की वैल्यू इज 2/3, प्लस में वाई की वैल्यू -5/6 और प्लस में जेड की वैल्यू -7/9। सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। तो पहले इन दो रेशनल नंबर को ऐड करो, 3 और 6 को। अब देखो, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि 6 की यहाँ मल्टीपल कर दो और इसकी 3 की यहाँ मल्टीपल कर दो, वो भी कर सकते हैं। या फिर इस 3 को 2 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है हमने। इस 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 है। तो इसलिए मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं। 2 × 2 अपन में 3 × 2 और प्लस में -5/6 और ये प्लस में -7/9। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 4/6 प्लस में -5/6 ये आ जाएगा और इधर ये प्लस के -7/9। अब इनको सोल्व करो, डिनोमिनेटर सेम है, 6 आ गया और ये 4 प्लस में -5 और प्लस में -7/9 आ जाएगा। तो 4 प्लस -5, माइनस के ज़्यादा तो -1/6 प्लस में -7/9। अब देखिए दोबारा से हम इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है। दोनों का डिनोमिनेटर जो अलग अलग है, तो क्या करें, दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर लो। कैसे करें, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18। तो 18 लेने के लिए इस 6 को 3 से मल्टीपल कर दो और -1 को भी 3 से मल्टीपल कर दो। तो -1 × 3 अपन में 6 × 3 और यहाँ पर 2 से मल्टीपल करेंगे तो यानी कि -7 × 2 अपन में 9 × 2 इट विल बी -3 अपन में 18 और प्लस में -14 अपन में 18। ये आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो सेम हो गया है तो इसलिए इसको 18 और -3 प्लस में -14। अब देखो दोनों नंबर जो है नेगेटिव हैं, -3 -14, इसलिए इकट्ठे हो जाएंगे -17/8 और सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। इसी तरह अब हमने इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी सॉल्व कर लेना है। सेकंड साइड इज, या फिर इसको कहेंगे राइट हैंड साइड, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको कैसे रीड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि y प्लस जेड इकट्ठा बोलेंगे। दोबारा से सुनो, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू 2/3 प्लस में y इज -5/6 प्लस में -7/9। अब यहाँ पर पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, दोनों डिनोमिनेटर जो अलग अलग दे रखे हैं तो पहले इन डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। ये हो जाएगा 2/3। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी कि -5 को 3 से मल्टीपल कर दो और 6 को भी 3 से मल्टीपल कर दिया हमने। इसमें 9 को 18 करने के लिए 2 से मल्टीपल, तो ऊपर 7 को भी हमने 2 से मल्टीपल कर दिया। ये हो जाएगा 2/3 प्लस में -15 अपॉन में 18 और यहाँ पर -14 अपॉन में 18। ये आ गया। अब एलसीएम जो है दोनों का सेम हो गया है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक इकट्ठा लिख देंगे 18 एलसीएम और ये -15 प्लस में -14। अब ये देखो दोनों नंबर जो नेगेटिव हो गए इसलिए इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे और ये इकट्ठे होकर के -29 रहेंगे और साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब देखो यहाँ 2/3 है और यहाँ पर -29/18 है। दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसको सेम करने के लिए क्या करें, 18 बड़ा है, 18 बन जाए 18, क्या 18 3 की टेबल में आता है, यस। कितने से मल्टीपल करें कि 18 हो जाए, इसको 6 से। तो इन दोनों नंबर को हम 6 से मल्टीपल कर देते हैं और ये हो जाएगा -29/18। अब ये 12/18 प्लस में -29/18,
अब एलसीएम ले लिया हमने 18 एलसीएम लेंगे तो 12 प्लस में माइनस के 29। अब देखो एक अपोजिट नंबर हो गए, प्लस के 12 हो गए, नेगेटिव के माइनस 29 हो गए। तो कौन से नंबर ज़्यादा हैं? नेगेटिव ज़्यादा हैं, इसलिए सिंबल किसका आएगा? नेगेटिव का। और कितने ज़्यादा हैं? 17 अपॉन में 18, दोनों साइड इक्वल हैं। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। वेरीफाइड, ये वेरीफाई हुआ। क्लियर हुआ? हेलो स्टूडेंट्स, देखने में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी लग रहा है, लेकिन इतना लेंथी नहीं है। एक एक स्टेप को हमने क्लियर करके लिखा है, उसको एक्सप्लेन करके लिखा है। आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो उस प्रैक्टिस करने के बाद कुछ स्टेप इसमें से आप जो है छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 रैशनल नंबर दे रखे हैं। इन 4 रैशनल नंबर को हमने ऐड करना है। सबसे पहला काम तो ये देखो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया डिनोमिनेटर के अंदर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नेगेटिव आ गया डिनोमिनेटर में। तो पहले तो इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। फर्स्ट है इसलिए एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड है एज इट इज़ लिख दिया, थर्ड नहीं है तो नेगेटिव को ऊपर लगा दो 6 अपॉन में 72। और जो फोर्थ है इसमें ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों जो है कैंसिल होकर के 3 अपॉन में 12 आ गया। अब इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए अब हमने सभी के डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसमें कई बार हम ये कर लेते कि ये दो एक टाइप बना दी, इन दो को अलग से सोल्व कर दिया, अलग अलग सोल्व करके भी सोल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है इसको इकट्ठा सोल्व करना होगा। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है? 72 है। क्या 72 36 की टेबल में आता है? यस। 36 को अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 72। क्या 72 8 की टेबल में आता है? यस। अगर हम 8 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 तो है ही। क्या 12 की टेबल में आता है? यस। 12 6 जा 72 होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपको टेबल आती है, टेबल लर्न है, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर टेबल लर्न नहीं है तो आप साइड में इसका एलसीएम निकाल लें। क्लियर? तो अब मेरे को तो टेबल याद है और आपको भी याद होनी चाहिए। 7th क्लास कोई छोटी क्लास नहीं होती, बड़ी क्लास है। तो अब इसमें 36 को हमने कितने से मल्टीपल किया? 2 से। तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीपल कर दो और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीपल कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? 10 अपॉन में 72। प्लस में ये -7 अपॉन 8 है। 8 को कितने से मल्टीपल किया हमने? 9 से। तो -7 इंटू 9 अपॉन में 8 इंटू 9। और ये 7 9 जा 63 अपॉन में 8 9 जा 72। नेक्स्ट स्टेप में 72 को एज इट इज रख दो, इसको किसी से कोई मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले ही 72 है। अब ये 12 है, तो 12 में हमने किसने से मल्टीपल किया? 6 से। और यहाँ पर 3 को भी 6 से मल्टीपल कर दो। तो ये मल्टीपल करने के बाद आ गया 18 अपॉन में 72। अब सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया 72। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 72। तब ये न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, 10 प्लस -63 प्लस में माइनस के 6 और प्लस में 18। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव 10 है और पॉजिटिव 18 है। 2 नंबर पॉजिटिव हैं और 2 नंबर नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव नंबर को इकट्ठा कर दो, 10 और 18 28। और नेगेटिव नंबर को इकट्ठा कर लो, माइनस के 63 माइनस के 6, तो माइनस के 69 आ जाएंगे दोनों को इकट्ठा करने से। और ये नीचे कितना रहेगा? ये 72। अब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। अब ये देखो बड़ा किसके साथ है? बड़ा नेगेटिव है और कितने ज़्यादा है? 28 और 69, इन दोनों का डिफरेंस देखो। यानी कि 69 में से 28 जो है माइनस कर दो, तो ये हमारे पास बचेंगे 41। तो माइनस के 41 अपॉन में 72, और इसको क्लाउड में करते हैं। तो यही हमारे पास आंसर आ गया।
तो इस वीडियो में आपने सीखा ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एक बार फिर रिपीट करते हैं। यहाँ पर आपने सीखा, फर्स्ट केस में सीखा व्हेन द रैशनल नंबर हैव द सेम डिनोमिनेटर, उसको हमने कैसे सोल्व किया जब वो सेम डिनोमिनेटर है। और एक दूसरा केस हमने लिया जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। और फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर सीखी, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव है और एडिशन इज़ एसोसिएटिव है। ये आज हमने सीखा। आने वाली वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।